त्याच्यासाठी शूज आहेत जिज्ञा वैभव पावसकर यांच्या माध्यमातून ते पुरस्कृत केले गेलेत. बेस्ट फिल्डर शूज जिज्ञा वैभव पावसकर यांच्या माध्यमातून ते पुरस्कृत केले गेले. त्यांचे देखील आम्ही शतशः ऋण व्यक्त करतोय. मॅन ऑफ द सिरीज प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंटसाठी बायसिकल आम्हाला पुरस्कृत केली गेली आहे तुषारजी साळवी आणि अभिजितजी डुडे सरांच्या माध्यमातून. या दोन्ही आमच्या सहकार्यांचे देखील आम्ही शतशः ऋण व्यक्त करतोय. तर मॅचला इथे सुरुवात होईल. लेट्स प्ले. हा निर्णय आता पंचांचा आमच्यापर्यंत पोहोचला आणि या स्पर्धेचे शिल्पकार आम्हा सर्वांचे मार्गदर्शक क्रिकेटचे निस्सीम चाहते दीपकजी पवार साहेब यांचं देखील शुभागमन झालंय आणि त्यांचं देखील सहर्ष हार्दिक हार्दिक स्वागत. आणि त्याचबरोबर आमचे मित्र फैजल मुल्ला यांचं देखील शुभागमन झालंय आणि हा षटकार ठोकून येते या दोन्ही आमच्या मान्यवरांचा स्वागताचा सोहळा जणू काही सुरू झाला असंच मी म्हणेन. पहिला बॉल फेस करताना षटकारी ठोकलाय. टीमची टोटल 6 धावा यासाठी जाणला जातो हा खेळाडू नरेश गोवळकर चाफे गावाला बिलॉंग करतो. अनेक खुल्या गटातल्या स्पर्धा देखील या खेळाडूने खेळल्यात आणि अगदी पहिला बॉल फेस करत असताना त्याने हल्ला चढवलाय. जणू काही डकआउट मधून सेट होऊन गेलाय की काय हा खेळाडू असंच पाहायला मिळतंय. पहिल्या बॉलवर षटकार ठोकलाय. पहिल्या ओव्हरमध्ये सध्या साईदीप वारेकर कोथवडे एक्सप्रेस म्हणून ओळखला जातो. रेड बॉलचा इशारा. पहिल्या बॉलवर षटकार ठोकलाय. ताकद नजाकत सौंदर्य सर्व काही पाहायला मिळालं आणि त्यानंतर आता टीमची टोटल आहे स्कोर कार्डवर 6. टॉस जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय इथे घेतला गेलाय. स्ट्रायकिंग एंडला बॅटर इथे सज्ज होतोय नरेश. पुन्हा एकदा राईट ओव्हर विकेटने हा बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप पिचिंग थोडंसं बाहेर टेबलाय. अगदी टप्पा थोडासा बाहेर टेबला रीच करण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेलाय परंतु हा बॉल येतोय इथे निर्धाव. पहिल्या बॉलवर षटकार ठोकल्यानंतर थोडीशी रणनीती बदलली. बॉल थोडासा बाहेर ठेवला आणि हा बॉल इथे निर्धावच्या स्वरूपात निघत असताना आपण पाहिला देखील. धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवर 6. पहिल्या डावाचा खेळ सुरू झालाय. साईदीप राईट ओव्हर द विकेटने पहिलं षटक हाताळत असताना नरेशच्या विरोधात लोअर फुल टॉस होता. ऑन साईडला खेचून काढलाय. प्रॉपर टायमिंग बॉलला पाठवलाय डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. नरेशच्या बॅट मध्ये येतोय धमाका. ठोकलाय ते शानदार दमदार षटकार. काय फटका इथे सजवलाय. अगदी लोअर फुल टॉसचा बॉल होता. थोडासा बाहेर आला आणि त्यानंतर प्रॉपर टायमिंग बॅट मधून स्पीड जाऊन धमाकेदार फटका. आता दबाव असेल बॉलरवर. आता दबाव असेल गोलंदाज साईदीपवर कारण या षटकार आतापर्यंत 2 षटकार ठोकलेत आणि त्यानंतर नरेश सांगतोय येस टायगर अभी भी जिंदा है. चांगलीच बॅटिंग करेन. खाईन तर तुपाशी नाही तर उपाशी. 2 षटकार ठोकलेत आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंग एंडला सज्ज झालाय साईदीपच्या विरोधात. नावाचा स्कोर कार्डवर सध्या 12. राईट ओव्हर द विकेटने हा बॉल इथे फेस करेल. यावेळी मात्र हलक्या त्याने खेळून काढलाय. संयम दाखवला जातोय. एका चांगल्या खेळाडूची निशाण आहे. यादीच्या बॉलवर त्याने षटकार ठोकला परंतु त्यानंतर अगदी थोडासा बाहेर होता बॉल. दिशा दिली. सिंगल इथे घेतली आहे. टेम्परामेंट खेळ इथे दाखवला जातोय आणि सिंगलने आता स्ट्राईक रोटेट होते. रन झाले सध्या 13 धावा. बिनबाद 13. एक चांगली सुरुवात. वेल बिगन इज हाफ डन असं म्हटलं जातं. एक चांगली सुरुवात तुम्हाला तुमचं अर्ध काम पूर्ण करून देते आणि अगदी तीच चांगली सुरुवात सध्या मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. या स्पर्धेचे शिल्पकार क्रिकेटचे निस्सीम चाहते रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी सारखा एक मोठा क्रिकेटचा कुंभमेळा त्यांच्या माध्यमातून संपूर्ण जगभरात निर्माण केला गेला ते दीपकजी पवार साहेब या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. प्रत्येक दिवशी प्रत्येक घडामोडीवर त्यांचं बारीक लक्ष आहे आणि त्यांच्याबरोबर फैजलजी मुल्ला हे देखील या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. सिंगल इथे पूर्ण केली. रन झाले स्कोर कार्डवर 14. 14 विदाउट लॉस. 2 षटकार ठोकलेत आणि त्यानंतर आता सिंगलवर काम चालवलं जात आहे. टेनिस क्रिकेट.in च्या माध्यमातून ही संपूर्ण स्पर्धा घर बसल्या देखील तुम्ही पाहू शकताय. जे मायबाप क्रीडा रसिक टेनिस क्रिकेट.in द्वारा युट्यूबच्या द्वारे आमच्यासोबत जोडले गेलेत त्यांचं देखील सहर्ष हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. क्रिकेट क्रिकेट आणि क्रिकेट कोण जिंकणार कोण हारणार यापेक्षा मात्र क्रिकेट जिंकणार की क्रिकेट हारणार आणखीन एक तडाखा लगावलाय परंतु यावेळी बाउंड्री लाईनवर क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय. अतिशय सुरेख क्षेत्ररक्षण. फेकी थोडीशी खराब. सेकंड रन साठी होईल ते प्रयत्न आणि त्यानंतर कलेक्शन थोडंसं चुकतंय. सालीम कोतवडेकरला आपण इन ऍक्शन पाहिलंय. या सालीम कोतवडेकरने रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या एका पर्वात लगातारचे 5 षटकार ठोकले होते याच क्रीडांगणावर. या स्पर्धेत आपल्या संघासाठी तो सध्या चांगले योगदान देतोय. काल देखील त्याने चांगला खेळ केला. आजच्या दिवसात तो आपल्या संघासाठी ते दाखल झालाय. कमिटमेंट पूर्ण करत असताना धावा त्याने वाचवल्यात. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला आणि आता रन झाले स्कोर कार्डवर 16 धावा. बिनबाद 16. या स्पर्धेसाठी प्रथम पारितोषिक आहे रोख रक्कम 50,000 व आकर्षक भव्य दिव्य चषक
द्वितीय पारितोषिक आहे रोख रक्कम 25,000 व आकर्षक भव्य दिव्य चषक. वैयक्तिक कोट्यातल्या पारितोषिकांमध्ये आपण सर्वाधिक उंचीवर पाहिलं तर प्लेअर ऑफ दी टुर्नामेंट साठी बायसिकल इथे पुरस्कृत केली गेली आहे, ठेवली गेली आहे. तुषारजी साळवी साहेब आणि त्याचबरोबर अभिजित जोडे यांच्या माध्यमातून ती पुरस्कृत केली गेली आहे. परंतु कालच घोषणा देखील केली गेली आहे दीपकजी पवार साहेबांच्या माध्यमातून की येणाऱ्या पुढच्या पर्वात ही स्पर्धा लाख मोलाची असेल, म्हणजे पुढच्या पर्वात 1,00,000 रुपये पारितोषिक आता नक्कीच झालंय. परंतु 365 दिवस मायबाप क्रीडा रसिक आता आतुरतेने वाट पाहतील पुढच्या पर्वाची. हा बॉल अगदी समोर खेळण्याचा प्रयत्न पण तो डीप एक्स्ट्रा कव्हर आणि लॉंग ऑफ मधून उडवलाय. फटका चांगला बॉल गेलाय लॉंग ऑफ आणि डीप एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मधून सीमारेषेच्या पलीकडे ठोकला इथे षटकार. अतिशय नेत्रदीपक फटका थोडासा बाहेर आला, त्यानंतर आक्रमक पवित्रा घेतला. रमीज मुल्लावर आक्रमण केलं जाते स्वॅक्स नाही तर षटकाराने स्वागत केलंय. हा बॉल देखील आकुट टप्प्याचा होता. ऑन साइडला फक्त बॉटम हँडचा वापर करून दिशा दिली. मिड ऑनला बॉल येते. रमीज मुल्ला स्वतः तिथे धावेल तोपर्यंत सिंगल इथे कंप्लीट केली जाते. या सिंगलने आता रन झाले स्कोर बोर्डवर 23. टीमची टोटल सध्या 23 विदाउट लॉस. चांगली सुरुवात आहे. आयुष्यात उद्योग असो व्यवसाय असो किंवा क्रिकेट असो भागीदारीला महत्व आहे. पार्टनरशिप खूप महत्वाची राहते आणि तीच भागीदारी इथे आता दोन्ही फलंदाजांच्या दरम्यान आपल्याला पाहायला मिळते. एक अंडरस्टँडिंग क्रिकेट टेक येत आहे. जसा बॉल तसा फटका मेरिटवर क्रिकेट खेळलं जात आहे. परंतु थोडासा दबाव असेल बॉलरवर, परंतु या बॉलरने देखील अनेक वेळा चांगली गोलंदाजी केली आहे. स्ट्रायकिंग एंडला नरेश इथे सज्ज होईल रमेशच्या विरोधात. अक्रॉस दी लाईन आउटसाइड ऑफ स्टंप शफल झाला होता. आधीच मन इथे ठरलं होतं बाहेर जाऊन हा फटका खेळायचा, परंतु इथे बीट झालाय. इथे उत्तर नव्हतं या बॉलवर. रन झाले सध्या स्कोर कार्डवर आपण पाहिलं तर 23. नरेशसाठी हा बॉल खेचून आणलाय. बा भाई बा सडक पे कडक. हा फटका पाहिल्यानंतर एवढंच म्हणावं लागेल काय तो चेंडू काय तो फटका एकदम ओके. रस्त्यावर पाडून दिलाय बॉल 6 धावांसाठी. ठोकलाय षटकार. धावा मिळतील इथे 6. आणखीन एक धमाका बॅक टू बॅक. थांबायचं नाव इथे घेतलंच जात नाहीये. आणखीन एक षटकार ठोकलाय. रमीज आता कुठेतरी थोडासा नाराज असेल. या आधीचा फटका अतिशय नेत्रदीपक होता. त्यानंतर बॅक टू बॅकचा आणखीन एक घणाघात पेश केलाय. एक घणाघात इनिंग पेश करतोय नरेश. का मी सलामीला आलोय, का मी संघासाठी माझं नेतृत्व देतोय. नेतृत्व आणि कर्तृत्व हे विकत मिळत नसतं, ते तुमचं तुम्हाला घडवावं लागतं आणि तेच सध्या मैदानाच्या आतमध्ये दाखवत असताना नरेश गोवळकर नाम तो सुना होगा. रमीजला तो हाच प्रश्न विचारत असेल, नरेश गोवळकर नाम तो सुना होगा. आणि अगदी नावाप्रमाणे खेळ करतोय. 2 षटकार त्यांनी ठोकलेत आणि आपली उपलब्धता सिद्ध करतोय. रन झाले सध्या स्कोर कार्डवर 35 रन्स विदाउट लॉस. सेकंड ओव्हरचा खेळ ते सध्या रंगलाय. तब्बल 3 षटकार आतापर्यंत ठोकले, पण तो रमीज कमबॅक करेल. ऑल फुलटॉस होता. हलक्या हाताने खेळला. इथे जेलची संधी होती. डीप स्क्वेअर लेगला बाउंड्री लाईनच्या दिशेने थोडंसं फंबलिंग झालंय. गंमत झाली, पण त्याची किंमत मोजावी लागेल. धावा मिळतील इथे 4. आलाय आणखीन एक दमदार फटका. 4 धावांसाठी येतोय चौकार. बियर किंग चौकार. अगदी राजाप्रमाणेच फलंदाजी करतोय असं म्हणावं लागेल. 3 षटकार ठोकले, 1 चौकार इथे लगावलाय आणि तब्बल या षटकात 23 धावा वसूल केल्या. टीमची टोटल स्कोर कार्डवर पोहोचले 39 धावा. प्रत्येक चेंडूची अतिशय चांगली अपडेट आमच्यापर्यंत पोहोचवतात आमचे गुण लेखक मित्र सुयोग देवस्थळी सर, आमचे दोन्ही ऑफिशियल्स विश्वनाथ लिंगायत सर आणि त्यांच्याबरोबर गौरव भागवत सरांना आपण पाहतोय. हे दोन्ही आमचे ऑफिशियल्स पंचांच्या भूमिकेत महत्वपूर्ण भूमिका पूर्ण करतायत. परंतु इथे 2 षटकानंतर तब्बल 39 धावा. या दरम्यान रत्नागिरीतील एक अष्टपैलू खेळाडू आणि आमचे मित्र प्रणित मयेकर यांचं देखील आगमन झालंय. त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत आहे. कस्टम विभागात कार्यरत देखील आहेत आणि सध्या सुट्टीवर रत्नागिरी दाखल झाले. त्यांचं देखील सहर्ष हार्दिक स्वागत. अशी धुंदूर सध्या बोलिंग मार्कवर आहे. पहिला चेंडू अशी धुंदूर राईट मोदी विकेटने फुललिनचा बॉल. यावेळी देखील आउटसाइड ऑफ स्टंप पळवून खेचून आणायचा होता, परंतु इथे बीट झालाय. अशी धुंदूर अनेक वर्षाचा अनुभव आहे. लेदर क्रिकेट देखील भरपूर वर्ष खेळला खेळाडू. त्यानंतर टेनिस क्रिकेट विश्वात देखील तेवढीच चांगली ओळख आहे या खेळाडूची. आता रबर बॉल क्रिकेटमध्ये आपल्या संघासाठी चांगलं प्रेझेंटेशन तो करतोय.
परंतु समोर आहे नरेश. हे वादळ अक्षरशः बरसलं होतं. इथे मनगटाच्या साह्याने ताकद दाखवली आहे आणि आशिषला देखील सांगितलंय तुझ्यावर देखील हल्ला होणार आहे आणि त्यानंतर बॉलला पाठवलंय डीप मिड विकेट रिजन मधून सीमारेषेच्या पलीकडे आणखीन एक शानदार दमदार बिया किंग षटकार. नरेश चाफेमधून दाखल झाला आणि तो आता म्हणतोय वाडा कुणाचाही असो राडा मात्र मी करणार. आतापर्यंत या स्पर्धेत 2 अर्धशतक आपण पाहिली आहेत. तिसरं अर्धशतक होईल का हा देखील प्रश्न असेल. हा देखील आखू टप्प्याचा बॉल. इथे फटका प्रॉपर टायमिंगने चाललाय. हवाई हल्ला चढवलाय. बॉलला पाठवलाय काऊ कॉर्नर मधून सीमारेषेच्या पलीकडे. नरेशच्या बॅट मधून आणखीन एक धमाका ठोकलाय बिया किंग षटकार. मायबाप क्रीडा रसिक मात्र आता या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत आणि ते आता नरेशच्या या फलंदाजीनंतर नक्कीच मोठ्या संख्येने जल्लोष करत असतील. 12 चेंडूंचा आतापर्यंत सामना त्याने केला आणि आतापर्यंत त्याच्या वैयक्तिक धावा झाल्यात 43 धावा. आणि या षटकारानंतर तो देखील सांगतोय की आता या स्पर्धेतलं तिसरं अर्धशतक जवळपास निश्चित होणार की काय हे चित्र त्याने दाखवून दिलंय. वैयक्तिक धावसंख्येवर तो पोहोचला 49 वर आणि टीमची धावसंख्या या षटकारानंतर स्कोर कार्डवर पाहायला मिळते तब्बल 58 धावा. बॅटिंग आवडली असेल तर टाळ्या वाजवायला संकोच करू नका कारण जिल्ह्यातील खेळाडू आहेत ग्रामीण भागातील खेळाडू आणि त्यांच्यासाठी हा प्लॅटफॉर्म दीपकजी पवार साहेब आणि आमच्या संपूर्ण टीमने निर्माण केला आहे. परंतु ते स्वतःला सिद्ध देखील करतोय. एकेरी धावे ते पूर्ण केली जाते आणि या स्पर्धेतलं तिसरं अर्धशतक इथे ठोकलंय नरेश गोवळकर मॅन फ्रॉम चाफे. संघ आहे जय भैरी चाफेसाठी खेळत असताना 3 षटकांचा खेळ ते संपलाय. अतिशय घनागती इनिंग इथे पेश केली आहे. तिसरं अर्धशतक या स्पर्धेतलं यासाठी ग्रामीण खेळाडूंना संधी दिली गेली आहे आणि अगदी मिळालेल्या संधीचं सुवर्ण संधीमध्ये रूपांतर केलं गेलं. रन झाले सध्या स्कोर कार्डवर 59 त्यापैकी 50 धावा एकट्या नरेश गोवळकरच्या नावावर आहेत. तर दुसऱ्या बाजूने आपण पाहिलं तर महेश मांडवकर आतापर्यंत 9 धावांवर खेळतोय. 3 षटकांचा खेळ संपला. अजूनही 2 षटकांचा खेळ शिल्लक असेल. क्रिकेट क्रिकेट आणि क्रिकेटचं संपूर्ण वातावरण छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगण पावसाळी क्रिकेटच्या रंगात जणू काही रंगूनच गेलंय. ओव्हर नंबर 4 साठी येतोय आकिब मुल्ला. आकिब मुल्लावर आता विश्वास दाखवला जातोय ओव्हर नंबर 4 साठी. समोर असेल नरेश. किती मोठी धावसंख्या इथे उभारली जाईल. आता थोडासा दबाव असेल RJ11 कोतवडे संघावर परंतु क्रिकेट आहे पूर्णपणे अनिश्चिततेचा खेळ. काल देखील अनेक उलटफेर आपण पाहिलेत. आज देखील उलटफेर होतील का अनेक प्रश्न आहेत पण ते त्याची उत्तरं येणाऱ्या कालावधीत मिळतील. दोन फुलटॉसवाला चेंडू परंतु त्याच्यावर देखील हल्ला केलाय. काही स्ट्रोक इथे सजवलाय. घुटना टेक तमाशा देख. अगदी स्वीपचा फटका खेळायचा होता. प्रॉपर टायमिंगने बॉलला पाठवलाय सीमारेषेच्या पलीकडे 6 धावांसाठी आणखीन एक धमाका ठोकलाय बिया किंग षटकार. 65 धावा काही इनिंग इथे पेश केले. अब तक 56. दया नायक यांच्या जीवनावर आधारित असणारा तो चित्रपट आपण पाहिलाय आणि आता नरेश देखील पोहोचलाय. अब तक 56. यावेळी फुलल्लींचा बॉल इथे थोडासा नाराज आहे. ऑन साइडला खेळायचा होता परंतु इथे बॅट आणि चेंडू मध्ये संतुलन पाहायला मिळालं नाहीये. डॉट बॉल येतोय. काही कालावधीनंतर हा डॉट बॉल इथे पाहायला मिळतोय. आकिबने पहिल्या चेंडूवर जर आपण पाहिलं तर षटकार त्याला मिळाला परंतु त्यानंतर त्याने कमबॅक केलंय. बीट केलंय नरेशला आणि नरेशसाठी आता या षटकातला हा पुढचा चेंडू. यावेळी देखील फुलल्लींचा बॉल सिंगल रनसाठी प्रयत्न होतोय. एकेरी धाव इथे घेतली जाते. कमबॅक होताना पाहायला मिळतंय. पहिल्या चेंडूवर जरूर षटकार आला परंतु त्यानंतर कमबॅक होतोय. लगातारचे 2 चेंडू त्यानंतर अतिशय चांगल्या लाईनने डिलिव्हर केले. थोडीशी पडझड जरूर झाली परंतु इथून कमबॅक करताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. स्ट्रायकिंग एंडला पोहोचलाय महेश मांडवकर जो आतापर्यंत 9 धावांवर खेळतो. एक संयमी साथ त्याने दिली आणि पार्टनरशिप खूप महत्वाची आहे. तब्बल आतापर्यंत आपण पाहिलं तर धावा झाल्यात एकूण 66 धावा आणि त्यापैकी 56 धावा नरेशच्या खात्यात आहेत. महेशने हलक्या हाताने हा चेंडू अगदी ऑन साइडला घेऊन काढला. मिड विकेटला केलेला फटका सेकंड रन साठी होईल प्रयत्न. 2 धावा इथे निश्चितपणे पूर्ण देखील होत आहेत. रनिंग बिटवीन द विकेट खूप चांगलं पाहायला मिळालं. पहिली धाव अतिशय वेगाने पूर्ण केली. सेकंड रन साठी कॉल दिला गेला आणि अगदी डोळ्यांची पापणी लवते न लवते तोपर्यंत दुसरी धाव देखील पूर्ण केली जाते.
क्रिकेटमध्ये कल्पकता, अचानक नीती या गोष्टींना देखील खूप महत्व आहे. ज्या ज्यावेळी तुम्हाला संधी मिळते लगेचच ती संधी तुम्हाला पूर्ण करायची असते. एक धाव पूर्ण केली गेली, लगेच दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न यशस्वी पाहायला मिळाला. आकिब राईट ओव्हर द विकेटने हा बॉल ऑन साइडला पुन्हा एकदा खेचून काढलाय. या बॉलला पाठवले आता महेशने बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 6 धावांसाठी ठोकलाय षटकाराचा प्रयत्न यशस्वी. दोन्हीकडचं इंजिन गरम झालं असंच म्हणावं लागेल. नरेश गोवळकरने गणागत पेश केला, परंतु दुसऱ्या बाजूने तो सांगतोय तू शेर साइडला पुन्हा एकदा देखील थांबणार नाहीये. बॉलला पाठवले आता कुठेतरी गाडीचा गिअर शिफ्ट केलाय की काय हे चित्र पाहायला मिळते. ठोकलाय षटकार आकिबच्या विरोधात. यावेळी प्रॉपर टायमिंग होत नाहीये. बॅटची कडा घेतली, त्यानंतर बॉल फ्लाय स्लिपला फ्लाय झालाय. तिकडे क्षेत्ररक्षक आहे तोपर्यंत सिंगल मिळते. एकेरी धाबेवर यावेळी समाधानी होत आहेत दोन्ही बॅटर्स. टीमची टोटल जर आपण स्कोर कार्डवर पाहिली तर आतापर्यंत रन झालेत 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर तब्बल 75 धावा. एका बाजूला तुम्ही आम्ही सर्व भारतीय आझादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष स्वातंत्र्याला पूर्ण होतील साजरा करतोय, आणि दुसऱ्या बाजूला आता टीमची टोटल देखील 75 धावा झाल्यात. या स्पर्धेतली सर्वाधिक उच्चांकी धावसंख्या आज बनवली जाईल का? खुल्या गटातील देखील सामना आज आपल्याला पाहायला मिळेल. उद्या असेल अंतिम दिवस. याचसाठी केला होता अट्टा असं की शेवटचा दिवस गोड बाबा. कोणत्या संघासाठी उद्या शेवटचा दिवस गोड होणार, पहिल्या पर्वातील अंतिम महाविजेता कोण ठरणार, आणि त्यासाठी तुम्हाला पाहत राहावं लागेल. बियर किंग चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2022 पहिलं पर्व. आशिष दुंदूर वैयक्तिक कोट्यातलं दुसरं षटक घेऊन आलाय. पहिला बॉल अतिशय सुरेख पद्धतीने डिलिव्हर्ड केला, त्यानंतर रन घेण्याचा प्रयत्न. महेश इथे डेंजर एंडला धावत होता आणि स्वतःच्या विकेटचं इथे सॅक्रिफिकेशन त्याने केलंय, कारण स्ट्रायकिंग एंडला नरेशला पोहोचणं कुठेतरी गरजेचं आहे. धावांचा रती बाजून इथे रचायचा, आणि त्यामुळेच की काय स्वतःची विकेट बहाल केली आहे. पहिला धक्का धावबादच्या स्वरूपात इथे बसतोय. रन झाले स्कोर कार्डवर 75, एक गडी बाद. पहिल्या डाबात बॅटिंग करत असताना जय भैरीचा आपले संघ. वैभव गोवळकर नवीन बॅटर आहे, मैदानात दाखल झाला. स्ट्रायकिंग एंडला असेल नरेश गोवळकर. काही इनिंग त्याने ते पेश केले, इम्प्रेस केलाय आजच्या दिवसात. आशिषच्या विरोधात पुन्हा एकदा सज्ज होईल. आउटसाइड ऑफ स्टंप पिचिंग थोडंसं बाहेर होतं बॉलचं, अतिरिक्त बाउन्स थोडासा पाहायला मिळाला. बीट झालाय नरेश. थोडीशी रणनीती बदलली आशिषने, गती थोडीशी कमी केली. चेंज ऑफ पेस, गती परिवर्तनला देखील क्रिकेटमध्ये खूप महत्व आहे. तुम्हाला सातत्याने व्हेरिएशन्स दाखवावे लागतात. ज्या ज्यावेळी तुमच्यावर आक्रमण केलं जातं, गोलंदाज म्हणून जेव्हा तुमच्यावर आक्रमण होतं त्यावेळी तुम्हाला थोडेसे व्हेरिएशन्स देखील करावे लागतात. हा बॉल अगदी समोर खेळायचा होता, परंतु बॅटची कडा घेतली. त्यानंतर बॉल येतोय थर्डमॅन रिजनला. शॉर्ट थर्डमॅनला पॉईंट मध्ये बॉल आपल्याला पाहायला मिळाला. तिथे क्षेत्ररक्षक धावेल, तोपर्यंत सिंगल आणि किनेक सिंगल टीमच्या खात्यात ऍड होईल, आणि त्यानंतर टीमचा स्कोर आता स्कोर बोर्डवर झालाय 77 धावा. 77 लॉस ऑफ 1 विकेट. आशिष रॅडम ओव्हर द विकेटने हा बॉल देखील खेचून आणण्याचा प्रयत्न. एलिव्हेशन जास्त, मिस टायमिंग स्ट्रोक. बॉल हवेत, नो मॅन्स लँड मध्ये बॉल पडलाय. एकेरी धावे ते पूर्ण केली गेली, आणि आता दुसऱ्या धावेसाठी होईल का प्रयत्न, परंतु आता पप्पू साळवीची बॉडी लँग्वेज थोडीशी ढासळली की काय असंच म्हणावं लागेल, कारण ते डेंजर एंडला दुसऱ्या धावेसाठी धावत असताना कदाचित धावबादच्या रूपाने विकेट मिळू शकली असती. प्रयत्न केला गेला नाहीये. 2 धावा इथे पूर्ण झाल्यात. त्यानंतर टीमची टोटल आता स्कोर बोर्डवर घेऊन पोहोचले तब्बल 79 धावा. काही चेंडूंचा की अजूनही शिल्लक आहे. शेवटचं षटक डावातलं. बी अ किंग चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2022 पावसाळी क्रिकेटचा हा परिपूर्ण महासंग्राम इथे रंगलाय. यावेळी फुललेनचा बॉल फक्त प्रॉपर टायमिंगने दिशा दिली आहे बॉलला. बॉल चाललाय डीप स्क्वेअर लेग रिजन मधून सीमारेषेच्या पलीकडे. नरेशच्या बॅट मधून आणखीन एक बियर किंग षटकार. धावा मिळतील 6. षटकारी ठोकलाय. प्रत्येक गोलंदाजावर आक्रमक पवित्रा घेतला गेला. अशी दूर राईट ओव्हर द विकेटने नेक्स्ट बॉल. हा बॉल थोडासा मागे टेबला, अतिरिक्त बाउन्स होताना पाहायला मिळाला. बीट झालाय ते नरेश, परंतु त्यानंतर एक रन त्याने पूर्ण केली. सेकंड रन साठी तो प्रयत्न करतो, आणि सेकंड रनच्या प्रयत्नात
विकेटचं होईल पतन. पहिल्या इनिंगचा केती संपलाय. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर टीमची टोटल स्कोर बोर्डवर मागे टीमला अतिरिक्त बाउन्स होताना पाहायला मिळाला. बीट झालाय ते नरेश, पण त्यानंतर एक रन त्याने पूर्ण केली आहे. सेकंड रन साठी तो प्रयत्न करतोय आणि सेकंड रनच्या प्रयत्नात टोटल स्कोर झालाय बॉक्सर की तरफ से राउंड विकेट। छोटी गेंद पे बड़ा प्रहार करने की कोशिश, टाइमिंग नहीं कर पा रहे हैं। और वैभव की खासियत है विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं, ज्यादा इधर भी नहीं कर रहे और उस ऑफ साइड के बाहर भी नहीं कर रहे हैं। इनकी मैंने खासियत देखी है, पहले मैच में भी ये विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे थे, इस मैच के अंदर भी विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं।
कमाल के खिलाड़ी, यंगस्टर है मगर जबरदस्त गेंदबाज है। इस ओवर की अगली गेंद थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर चले गए, देखना है शायद सालिम अब जाकर अक्रॉस द स्टंप खेल रहे हैं, तो यहां से इनके बल्ले पर गेंद नहीं आ रही है। बहुत अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन मैदान के अंदर चल रहा है। नपीतुली गेंदबाजी मैदान के अंदर एक बार फिर देखने के लिए मिलती हुई वैभव द्वारा मौका नहीं दे रहे बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए। सालिम कोतोड़े की बात की जाए तो ये खिलाड़ी अच्छा खेलने वाले खिलाड़ी है। कदमों का इस्तेमाल किया, बल्ले पर गेंद नहीं आ रही है, बल्ला हवा में घूमता हुआ, गेंद टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के दस्ताने में गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं है। गेंद और बल्ले का ताल्लुक होना बहुत जरूरी है। गेंद और बल्ले के बीच में छिड़ी के जंग, गेंद अब जाकर बल्ले पर भारी है। मैग्निफिसेंट गेंदबाजी मैदान के अंदर चल रही है। वैभव द्वारा जकड़ कर रखा है सालिम कोतोड़ेकर को। सालिम ने लगातार 3 गेंदें बिंदी गंवाई हैं और वैभव की बात की जाए तो सराहना करने होगी। यंगस्टर हैं, मैन फ्रॉम चाफे के खिलाड़ी हैं, जो मेरी चाफे के लिए खेल रहे हैं। नपीतुली गेंदबाजी स्टार्ट अच्छा गेंदबाजों के लिए, पहले रन अच्छे बनाए उसके बाद गेंदबाजी अच्छे। लाजवाब चौथी गेंद पर चारों का निश्चित बाहर की तरफ भेजा गया। सालिम कोतोड़ेकर की पारी का अंत होता हुआ आउट फॉर डेक। 1 रन पर लगने वाला यह पहला झटका सालिम कोतोड़ेकर गोल्डन डेक का शिकार में बैक टू बॉल लाना पड़ेगा। 4 गेंदों का सामना किया, खाता नहीं खोल पाए। चौथी गेंद पर विकेट गवाकर डकआउट की तरफ आते हुए बहुत बड़ा विकेट। यही सालिम है जिन्होंने इसी मैदान पर लगातार 5 छक्के लगाए हैं, मगर इनके खिलाफ वैभव ने नपीतुली गेंदबाजी, यही मैंने कहा था, यही चर्चा की थी कि वैभव जो गेंदबाजी कर रहे हैं वो विकेट टू विकेट कर रहे हैं, विकेट से बाहर नहीं जा रहे हैं। आप अगर शॉर्ट सिलेक्शन में चुकते हो तो सीधी गेंद जाकर विकेट पर ही लगने वाली है। कमाल की गेंदबाजी, 5 गेंदों के अंदर 1 सफलता और 1 रन देने वाले गेंदबाज वैभव। 87 रनों का टारगेट का पीछा करना है। 87 चेसिंग का टारगेट। अगर पहली इनिंग की बात की जाए तो 16 रनों पर पहला विकेट गिरा था और ये दूसरी इनिंग का मैच की तरफ भी रुख करेंगे। बहुत अच्छा मैच मैदान के अंदर है, रोचक मुकाबला मैदान के अंदर। राज 11 कोतोड़े बनाम आरजे 11 कोतोड़े बनाम जयभेरी चाफे। राउंड विकेट फुलरलैंड की गेंद ऑन साइड की तरफ ड्राइव करते हुए नई बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं। हल्के हाथों के साथ खेलते हुए बॉटम का इस्तेमाल, कलाई के इस्तेमाल किया, ऑन साइड की तरफ मोड़ दिया। मिड विकेट पर खिलाड़ी हैं, जब तक फील करे तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया है। 1 रन के साथ संतोष होना पड़ेगा। पहले ओवर का खेल समाप्त था, पहले ओवर का खात्मा। रन संख्या 2 रन, 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी सालिम कोतोड़ेकर आउट फॉर डेक। 2 रन अभी तक बने हैं। अगर बात की जाए तो स्टार्ट थोड़ा सा खराब है बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। अच्छा स्टार्ट गेंदबाजों के लिए है और गेंदबाज इस मैच के अंदर जी जान लगा रहे हैं। गेंदबाजों ने समा बांधा है, जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन पहले ओवर के अंदर वैभव गोवलकर द्वारा। दूसरे ओवर की कहानी एक बार फिर लिखने के लिए गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। समीर अपने ओर से पहला टीम कर से दूसरा ओवर जयभेरी चाफे के लिए गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइकर गेंद पर तीसरे नंबर पर पप्पू साल भी आए हैं, एक्सपीरियंस कैप पर। दूसरी तरफ पराग खड़े हैं। पराग की बात की जाए तो प्रारंभिक बल्लेबाज है। फील्डिंग देखिए, स्क्वायर लेग है, डीप मिड विकेट है, काउ कॉर्नर, लॉन्ग ऑन, डीप फाइंड खाली रखा है। ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी हैं। समीर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 10-12 कदमों के साथ इस ओवर की पहली गेंद, छोटी गेंद है, बड़ा प्रहार करने की कोशिश। स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है, दमदार स्ट्रोक। पप्पू सालवी यही बता रहे हैं, शेर की झलक सबसे अलग है। आने के साथ पहली गेंद पर स्वागत, कहते ना स्वैग से करेंगे आपका स्वागत। एक छक्के के साथ, एक सिक्सर के साथ स्वागत होगा। इससे अच्छा स्वागत नहीं हो सकता है। समीर का स्वागत पप्पू सालवी ने किया है। आत्मविश्वास अब बढ़ता हुआ, कॉन्फिडेंस बल्लेबाज का बढ़ता हुआ। रन संख्या कुल मिलाकर 8 पर पहुंचे, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर पारी का चल रहा है। 5 ओवर में चेसिंग का टारगेट 87 का है। 87 रनों का लक्ष्य बनाना है 5 ओवर के अंदर निर्धारित। इस ओवर की अगली गेंद लेकर दिशा में परिवर्तन किया। पहली गेंद पर छक्का लगने के बाद ओवर द विकेट से आएंगे। यह भी छोटी है, वार पर वार। गेंद बॉल के बाद तालियों की गूंज है। शानदार बल्लेबाजी, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक है। क्या कमाल की बल्लेबाजी है। पप्पू सालवी मैदान के अंदर जलवा भी खेल रहे हैं। 2 गेंदों में 2 छक्के लगाए गए। चर्चा करने पर निर्भर किया छोड़ी है, जाकर वार पर वार। गेंदबाज का दिल टूटा के बाद तालियों की गूंज है। 2 गेंदों में 2 छक्के लगा
छक्कों की मदद से 14 पर पहुंचे गए हैं। गेंदबाज की बात की जाए तो समीर को आने के साथ 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए गए हैं। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा नीचे गिरा होगा, बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया है। मैच बहुत इंटरेस्टिंग है। आरजे 11 कोतवाड़ी इतने आसानी के साथ मैच छोड़ने वाला नहीं है, और दूसरी तरफ जो जयभैरी चाफे की टीम है वो भी जबरदस्त खेल रही है। कॉम्बॉक्स 8 की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज समीर तैयार। ओवर द विकेट, और ये लाइन से भटके गए। लाइन से भटकोगे तो पड़ेंगे फटके। व्हाइट बॉल का सिग्नल अंपायर का तब मिस्टर एक्स्ट्रा थोड़ा सा बाहर की तरफ जा रहे हैं। अब लाइन से भटकोगे तो पड़ेंगे फटके, अंदर आने की जरूरत है। पहले 2 गेंदे विकेट के बीच में समाप्त करने की कोशिश थी, 2 गेंदों पर 2 छक्के लगे हैं। उसके बाद व्हाइट बॉल का सिग्नल आया। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर 15 रन। पहले ओवर में ज्यादा रन नहीं थे, 2 रन थे। उसके बाद इस ओवर के अंदर 2 गेंदे में 13 रन खर्च के समीर ने। समीर कॉम्बॉक्स एंड की तरफ से 10-12 कदमों के साथ। ये गेंद थोड़ी सी पीछे गेंद थी, एक बार फिर खेलना चाहते ऑन साइड पर प्रॉपर टाइमिंग नहीं कर पाए। बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगने के बाद पीछे की तरफ जाते हुए लॉन्ग स्टॉपर रीजन नहीं। 1 रन तो मुकम्मल किया, थोड़ा सा अच्छा थ्रो नहीं आया था मगर फायदा नहीं उठा पाए। 1 रन के साथ संतोष होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन के साथ समाधान मानते हुए दोनों बल्लेबाज। और बल्लेबाजों की बात की जाए तो अब जाकर तीसरे नंबर पर जो पप्पू सालवी आए हैं वो दहाड़ रहे हैं। एक तरफ पराग को भी दहाड़ने की जरूरत है, और दोनों तरफ जमकर पिटाई होगी तो मैच ऑन हो सकता है। एक तरफ कुबा के, दूसरी तरफ खाई है, आग आपने बराबर की लगाई है। समीर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस ओवर की चौथी गेंद लेकर कॉम्बॉक्स एंड की तरफ से दर्शक टक लगाकर देख रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद और लाजवाब। लुक एट दिस बॉलर, मैग्निफिसेंट डिलीवरी, ऑफ स्टंप के बाहर गए। चौथे 5वें स्टंप पर गेंदबाजी है। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछाल लेते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। विकेट कीपर कोई गलती नहीं करते हुए नरेश गोलकर विकेट कीपिंग कर रहे हैं। जबरदस्त विकेट कीपिंग है। और गेंदबाज की बात की जाए तो अब जाकर वापसी का बिगुल गए। पहले 2 गेंदों पर छक्का, उसके बाद एक सिंगल और एक वाइड गेंद बीच में आई। अब जाकर बिंदी गेंद का इशारा। इस ओवर की अगली गेंद लेकर समीर लंबे रनअप के साथ राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे। अच्छी गेंद है, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, मिस्टर स्ट्रोक है, नो मैच लैंड में जाती है गेंद। खिलाड़ी डीप से जब तक आते हुए 1 बाउंस गिरने के बाद गेंद को उठाया। जब तक फील्ड करे, थ्रो करे, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। विकेट के बीच में अच्छी दौड़, और 1 रन के 7 रन संख्या अब जाकर 7 रनों पर पहुंचे गए। 5 गेंदों के अंदर समीर ने अब तक 15 रन दिए हैं। पहले ओवर में 2 रन वाला ओवर था वैभव गोवलकर का। उसके बाद समीर आए हैं और समीर के खिलाफ हल्ला बोला गया। 2 छक्के आए। आखिरी गेंद पर पप्पू क्या करेंगे ये देखना बहुत जरूरी है। राउंड विकेट, छोटी गेंद बड़ा प्रहार करने की कोशिश, चूंकि एक बार फिर देखिए हवा में बल्ला घुमा, गेंद टप्पा खाती हुई विकेट कीपर के दस्ताने में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं है। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर का खेल समाप्त। रन संख्या 17 रन। 17 का आंकड़ा टेनिस के अंदर नीलसन आंकड़ा है। 17 यानी खतरा माना जाता है। 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगे हुए हैं। जीतने के लिए 87 रन बनाने, 18 गेंदों का खेल शेष। 70 रनों की जरूरत है। 3 ओवर के अंदर, निर्धारित 3 ओवर में आपको 70 रन बनाने होंगे। अब जाकर दे दनादन बल्लेबाजी करनी होगी। 18 गेंदों का खेल शेष, जीतने के लिए 70 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर कुछ देर के लिए खेल रुकाव आ गए हैं। खिलाड़ी आपस में चर्चा कर रहे हैं। लगातार चर्चा होती हुई मैदान के अंदर, ज्यादा चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। चर्चा होगी तो खर्चा बहुत ज्यादा हो सकता है। कम चर्चा और कम खर्चे के फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा। जितनी ज्यादा चर्चा करोगे उतना ज्यादा खर्चा भी होने वाला है। सभी दर्शकों का खिलाड़ी का स्वागत है। आप देख रहे हैं बियर किंग चैंपियन रणजी ट्रॉफी रत्नागिरी 2022 सीजन 1। और मुकाबले की बात की जाए तो आरजे 11 की टीम, कोतवाड़ी की टीम बल्लेबाजी कर रही है, और फील्डिंग करने वाली टीम जयभैरी चाफे की है। जिस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा रन बनाए और तीसरा अर्धशतक इस टूर्नामेंट के अंदर जिस खिलाड़ी के नाम पर है वो खिलाड़ी नरेश गोलकर अब गेंदबाजी के मोर्चे पर। गेंदबाजी करने के लिए नरेश तैयार। पहली गेंद बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, ऑन साइड पर खेलते हुए खिलाड़ी तेजी के साथ आते हुए, खिलाड़ी रोक नहीं पाएंगे। खिलाड़ी आगे गए, गेंद पीछे गए। गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन। टप्पा खाती हुई गेंद बाउंड्री के बाहर गई है। अच्छा स्ट्रोक मैदान के अंदर बल्लेबाज पराग द्वारा चौका जरूर आया है। रन संख्या 24 के साथ इजाफा 21। नरेश के खिलाफ पहली गेंद पर पराग ने इरादे स्पष्ट किए हैं। स्ट्राइकर गेंद पर पराग है, नॉन स्ट्राइक गेंद पर पप्पू सालवी। इस ओवर की अगली गेंद बड़ा स्ट्रोक करने की कोशिश। इनकी दुविधा यही है, खड़े खड़े खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और नरेश की बात की जाए तो ये ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करे, आगे की तरफ कर रहे हैं, वाइड लाइन पकड़ कर रहे हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी, मौका नहीं दे रहे हैं।
इस ओवर की अगली गेंद, शानदार स्ट्रोक सामने की तरफ खेलते हुए लॉकऑन पर खिलाड़ी है, मगर इनको चीरती हुई गेंद बाउंड्री के बाहर, वार पर वार गेंद बाउंड्री के बाहर। दूसरा चौका इस ओवर के अंदर आता हुआ नरेश गोलकर के खिलाफ 3 गेंदों में 2 चौके आए हैं। पराग की बात की जाए तो पराग अब दहाड़ रहे हैं, मैच को ऑन करने की कोशिश पराग कर रहे हैं, ब्यूटीफुल स्ट्रोक खेल रहे मैदान के अंदर। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी थे मगर इनको चीरती हुई गेंद गई है। इस ओवर की चौथी गेंद लेकर गेंदबाज तैयार है, राउंड द विकेट। और खराब गेंदें ज्यादा ऊपर की तरफ चली गई है, हमारे अंपायर ऑफिशियल अंपायर हमारे तरफ जुड़ने वाले हैं क्योंकि ऊपर ज्यादा थी। नो बॉल का सिग्नल अंपायर का आता हुआ। रत्नागिरी रेनी ट्रॉफी, रेनी चैंपियन ट्रॉफी की पिक्चर के सुपर हिट और आने वाली गेंद है फ्री हिट। और फ्री हिट का मौका किसके पास है? पप्पू सालवी के पास है। नरेश गोलकर की ये गेंद थोड़ी सी खराब गेंद थी, ऊपर की तरफ ज्यादा चली गई, अंपायर ने नो बॉल का सिग्नल दिया। रन संख्या कुल मिलाकर 27 रन 27। नरेश गोलकर राउंड विकेट अपने बॉलिंग बार पर। जबरदस्त है, फ्री हिट वाली गेंदें थोड़ा सा बाहर की तरफ चले गए, हरकत करती हुई ज्यादा हरकत कर रही गेंदें। नरेश गोलकर की गेंदें थोड़ी सी हरकत कर रही है, मुस्कुरा रहे हैं खुद में। फ्री हिट कंटिन्यू रहेगा। मौका था एक बार फिर ऑन साइड की तरफ खेलते हुए, तगड़ा स्ट्रोक है, मिला मौका, जड़ दिया छक्का। पप्पू सालवी मैदान के अंदर जमकर पिटाई कर रहे हैं, जबरदस्त स्ट्रोक खेल रहे हैं। रन संख्या तेजी के साथ ट्रेवल स्कोर कार्ड के पर 34 रन मिलेंगे। तीसरा ओवर मैदान के अंदर चल रहा है। ये भी अच्छी गेंद सामने की तरफ खेलते हुए लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी है, टप्पा खाने के बाद इनके सर के ऊपर जाते हुए खिलाड़ी इंतजार कर रहे थे, गेंद इनके हाथों में आएगी, गेंद इनके हाथों में नहीं आएगी, इनको गेंद तक पहुंचना होगा। गेंद टप्पा खाने में इनके सर के ऊपर से गई है, 4 रन के लिए। पप्पू सालवी ने एक छक्का एक चौका लगाया इस ओवर के अंदर। जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। रन संख्या कुल मिलाकर अब जाकर 38 पर पहुंचेंगे। 38 रन बनेंगे। ओवर की बात की जाए तो तीसरा ओवर चल रहा है, राउंड द विकेट। छोटी गेंद बड़ा प्रहार करने की कोशिश ऑन साइड पर खेलते हुए, एक बार फिर देखिए ये गेंद भी बाउंड्री की तरफ जाते हुए, शानदार स्ट्रोक है, लगातार बार पर बार कर रहे हैं। जबरदस्त बल्लेबाजी है, जमकर बल्लेबाजी मैदान के अंदर पप्पू सालवी करते हुए। एक अच्छा स्ट्रोक डीप फाइंडिंग पर चौका जड़ा पप्पू सालवी की अगर बात की जाए तो अभी भी इस मैच के अंदर 3 छक्के और 2 चौके लगा चुके हैं। पराग की बात की जाए तो 2 चौके लगाए हैं। रन संख्या कुल मिलाकर 42 रन ऊपर पहुंची है। इस ओवर के अंदर अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर 25 रन खर्च के नरेश गोलकर ने। नरेश ने एक बार फिर देखिए रन ज्यादा बनाए तो इन्होंने कहा खर्चा भी मैं ज्यादा करने वाला हूं। और जिस इंसान के पास बैंक बैलेंस ज्यादा हो ना, वो खर्चा भी ज्यादा करते हैं। नरेश गोलकर ने बहुत ज्यादा खर्चा किया है। आपके पास बैंक बैलेंस ज्यादा है तो आप खर्चा ज्यादा कर रहे हो। तो चलिए ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए, सभी खिलाड़ी अपने अपने जगह पर जाएंगे। मैच बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर गए। रन संख्या कुल मिलाकर अब जाकर 42 पर है। इस मैच को जीतने के लिए अभी भी अगर बात की जाए तो महत्वपूर्ण मैच मैदान के अंदर है। 45 रन की जरूरत है। 12 गेंदों का खेल शेष है, जीतने के लिए 45 रनों की जरूरत है। अभी भी जी जान लगाने की जरूरत है। सामने घना अंधेरा है, चीर कर रास्ता बनाना है। सामने खाई है, आपको छलांग लगानी है। और पप्पू सालवी जिस तरीके से खेल रहे ना, इनको साथ दिया गया ना, दोनों इनसे बल्लेबाजी होगी तो मैच करीब में आ सकता है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज राकेश चौथे ओवर के अंदर आए हैं, ओवर द विकेट। पहली गेंद अच्छी है, ऑन साइड पर खेलते हुए इतना अच्छा स्ट्रोक नहीं, हवा में गए, खिलाड़ी गेंद तक पहुंच नहीं पाए हैं, मगर फील्डिंग अच्छी है। अपने शरीर को एक बार फिर गेंद के ऊपर डाल दिया पूरी तरीके से, गेंद को अंदर की तरफ लाया है। जब तक फील्ड करे तब तक 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल किया। पराग 1 रन के साथ नॉन स्ट्राइक पर आए हैं। पप्पू सालवी जो अच्छा खेल रहे हैं उनको स्ट्राइक दी जा रही है। पप्पू सालवी जमकर बल्लेबाजी, अब तक 3 छक्के 2 चौके लगाए हैं। जीतने के लिए 44 रनों की जरूरत, 11 गेंदें 44 रन, बड़े स्ट्रोक की जरूरत है। अब जाकर थोड़ा सा लिफ्ट कराने की जरूरत है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज राकेश ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार पर। लाजवाब है, रफ्तार अच्छी है, गति का इस्तेमाल करते हुए, टप्पा बिल्कुल सही है। विकेट के बीच में शानदार गेंदबाजी, विकेट टू विकेट, लाइन टू लाइन, सटीक लाइन, तीखी लाइन के साथ गेंदबाजी। और एक में गेंदबाज मैंने 2 दिन के अंदर देखा है जो सबसे ज्यादा रन अप लेकर गेंदबाजी कर रहे हैं। और ये बैलेंस के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। रिदम अच्छा है, लाइन बिल्कुल सही है, रफ्तार बिल्कुल अच्छी है और गति का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। अनुशासन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं और बल्लेबाज को मौका नहीं दे रहे बड़ा शॉट खेलने के लिए।
टप्पा बिल्कुल सही रख रहे हैं और सबसे ज्यादा रनअप इसी गेंदबाज का है अभी तक। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज राकेश तैयार इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर। ओवर द विकेट, लाजवाब है। That was a beautiful delivery now. Magnificent bowling by no ball. गेंदबाज राकेश तैयार का सिग्नल इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर। ओवर द विकेट, चक गेंदबाजी का एक बार लाजवाब है। That was a गेंदबाजी का नो दिया गया अंपायर के माध्यम से। अब जाकर आप इस टूर्नामेंट में थ्रो गेंदबाजी नहीं कर सकते हो, छक गेंदबाजी नहीं कर सकते हो, आपको रुकना होगा। राकेश को अब जाकर रोका गया अंपायर, स्क्रीनिंग अंपायर विश्वनाथ लिंगायत ने नो बॉल का सिग्नल दिया गया। रत्नागिरी रेनी चैंपियन ट्रॉफी के सीजन है, एक बार फिर देखिए वन सीजन चल रहा है, पिक्चर सुपर हिट है, आने वाली गेंद फ्री हिट रहेंगी, मगर गेंदबाज ने हाथ चलाना होगा, ये भी है। नए गेंदबाज का इस्तेमाल करना होगा क्योंकि अंपायर ने एक बार फिर देखिए राकेश जो लंबे रनअप के साथ तेज रफ्तार के साथ गेंदबाजी कर रहे थे उनको चक गेंदबाजी में रुका। आप इस टूर्नामेंट में चक गेंदबाजी थ्रो एक्शन वाली गेंदबाजी नहीं कर सकते हो। नए गेंदबाज का इस्तेमाल होगा, फ्री हिट का मौका है और स्ट्राइकर गेंद पर पप्पू साल्वी है। नए गेंदबाज का इस्तेमाल, महेश का इस्तेमाल। अभी भी मैच बनाने की कोशिश चल रही है आरजे 11 कोतोड़े के माध्यम से। पप्पू साल्वी ऑन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक पर पराग रहेंगे। पराग प्रारंभिक बल्लेबाज हैं। आउट होने वाले खिलाड़ी सालिम कोतोड़ेकर ये 0 रन पर आउट हुए थे। उसके बाद साझेदारी अच्छी है, अभी तक 44 रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर, 87 रन बनाने हैं, 87 का टारगेट है। चौथा ओवर चल रहा है, महेश को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए। महेश तैयार, जयबरी चाफी की तरफ से राउंड विकेट, फ्री हिट वाली गेंद, छोटी गेंद पर अपराध करने की कोशिश, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, टप्पा खाते हुए गेंद थोड़ी सी उछाल लेते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। सटीक लाइन है, सही लाइन है और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अब जाकर बल्लेबाजों को मेरिट के हिसाब से खेलना होगा, जिस तरीके से रन चाहिए उस तरीके से हल्ला बोलने की जरूरत है, मगर बल्लेबाज थोड़े से एक बार फिर दुविधा में है और दूर से खेलने की कोशिश, अवे फ्रॉम बॉडी खेलने की कोशिश थी, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, शरीर से काफी दूर थे, खड़े खड़े खेलने की कोशिश, ऑन साइड की तरफ खेलते हुए गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगने के बाद लॉन्ग ऑन की तरफ आई। 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं है। रन संख्या अब जाकर स्कोर कार्ड के पर 45 पर पहुंचे, 45 इस ओवर के। अब जाकर मुझे लग रहा है आखिरी गेंद शेष है, अभी भी 2 गेंदों का खेल बचा हुआ इस ओवर के। इस ओवर के 2 गेंदों का खेल शेष है। रन संख्या 45 रन पर पहुंचे, 45 इस ओवर में रन नहीं आ रहे हैं। अब जाकर महेश अच्छी गेंदबाजी करें, अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, हवा में खेला गया, काफी ऊपर चली गई है, खिलाड़ी है, लपक लिया, एक शानदार कैच। पराग को बाहर जाना होगा, जबरदस्त कैच होता हुआ लॉन्ग ऑन बॉटल पर, एक जबरदस्त स्ट्रोक, हवा में खेला गया, काफी ऊपर चली गई है, अच्छा एफर्ट, खिलाड़ी है, लपक लिया और पराग के ऊपर की तरफ खेले थे, ज्यादा ऊपर चली गई थी, शॉट अच्छा था मगर काफी ऊपर चली गई थी। लॉन्ग ऑन बॉटल पर खिलाड़ी थे, इन्होंने एक जबरदस्त कैच पकड़ा। विकेट की बात की जाए तो फिलहाल में दूसरा विकेट गिरा। अभी भी अगर बात की जाए तो 7 गेंदें पारी के बच्चों पे हैं और जीतने के लिए 42 रनों की जरूरत है। 7 गेंदें 42 रन बनाने हैं। आप देख रहे हैं बी किंग चैंपियन रेनी ट्रॉफी 2022 सीजन 1। इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर की बात की जाए तो दीपक पवार साहब, उसी के साथ दीपक मोरे, दिवा मयक खैर, उसी के साथ बालू सालवी, और अगर बात की जाए तो सोनमताई चौहान और गिरीश कोसरीकर, इन्होंने सपना देखा कि ये टूर्नामेंट रत्नागिरी के अंदर होना चाहिए और इनके सपने को पूरा करने का काम दीपक पवार साहब रहेंगे, दीपक मोरे साहब हैं, बालू सालवी रहेंगे, दिवा मयकर साहब है और रत्नागिरी के कई क्रिकेटर हैं और ऑर्गेनाइजर हैं, इन्होंने इस टूर्नामेंट को सफल बनाया है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज महेश तैयार, राउंड विकेट अपने बॉलिंग बार पर, पटकी विकेट थी, थोड़ा सा बाहर की तरफ चले गए, अंपायर का सिग्नल देखने बने गए, नो बॉल का सिग्नल आ रहा है, विकेट से शायद बाहर पिचिंग की है, अंपायर का सिग्नल नो बॉल का तब आने वाली गेंद फ्री हिट की रहेंगी। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर प्रतीक है, प्रतीक के लिए मौका है, स्ट्राइकर गेंद पर प्रतीक, नॉन स्ट्राइकर पर पप्पू साल्वी, 2 खिलाड़ी आउट होकर डकआउट की तरफ आए हैं, 46 रन बने हैं, अभी भी 41 रन की जरूरत है इस ओवर की अगली गेंद। शानदार के जड़ में गेंद थी, बहुत खूबसूरती के साथ इस गेंद को खेल दिया, खिलाड़ी का इस्तेमाल किया, एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेलते हुए 1 रन मुकम्मल किया, तेजी के साथ डीप में से खिलाड़ी आते हुए, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं है, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। रन संख्या 1 रन के साथ अब जाकर स्कोर कार्ड के पर 47 रन, 4 ओवर का खेल मैदान के अंदर समाप्त होता हुआ। बैटिंग करने वाली टीम आरजे 11 87 रनों का पीछा कर रहे हैं, 47 पर पहुंचे हैं, यानी अभी भी जीत के लिए 40 रनों की जरूरत है।
40 रन बनाने हैं। 6 गेंदों का खेल शेष है, 40 रनों की जरूरत है। क्या इस मैच में RJ11 को कोई चमत्कार बचा सकता है इस टूर्नामेंट के अंदर, ये देखना बहुत जरूरी है। और पहले बल्लेबाजी करते हुए जयभरी चाफे ने गजब की बल्लेबाजी की, उसके अंदर सबसे बड़ा रोल नरेश गोलकर करा। 66 रनों की पारी, सबसे जबरदस्त पारी, 21 गेंदों के अंदर 66 रन। और सबसे ऐसे एक खिलाड़ी है जिन्होंने सबसे बड़ी रन संख्या बनाई 21 गेंदों के अंदर। गेंदबाजी करने के लिए आखिरी ओवर के अंदर वैभव अपने ओर से दूसरा, टीम की ओर से 5वां ओवर, राउंड विकेट। अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद शरीर पर टकराते हुए ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश, टाइमिंग नहीं कर पाए, शरीर से टकराने के बाद गेंद वहीं पर रुकी थी। गेंदबाज ने जाकर तब तक गेंद को उठाया, तब तक 1 रन मुकम्मल करते हुए पप्पू साल्वी अपने पास स्ट्राइक लेने की कोशिश कर रहे हैं। 5 गेंदों का खेल शेष है, जीतने के लिए अब जाकर 39 रनों की जरूरत है, 39 की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। 87 तक पहुंचना है, आखिरी 5 गेंदे हैं मैच में, अब जाकर औपचारिकता बचे हुए, लगभग जीत की सुगंध अब इस मैच के अंदर अगर बात की जाए तो जयभरी साफे के पास है। एक तरफा मुकाबला देखने के लिए बेहतर। बल्लेबाजों की बात की जाए तो RJ11 में से पप्पू के अलावा किसी ने एफर्ट नहीं लगा। अच्छी गेंद है, बहुत अच्छा स्ट्रोक खेलते हुए ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश है, गेंद स्क्वेयर की तरफ ट्रैवल होती है, वहां पर खिलाड़ी है अच्छे फील्डिंग करते हुए, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। पप्पू जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, 1-2 खिलाड़ी और इस तरीके से बल्लेबाजी कर जाते हैं तो वाकई में मैच बन सकता था। अगर मगर से क्रिकेट नहीं होता है, आपको 100% देना होगा, अगर 100% देते हो तो मैच आपके पक्ष में जा सकता है। आखिरी अब जाकर 4 गेंदे, वैभव गेंदबाजी करने के लिए स्ट्राइकर गेंद पर प्रतीक ऑफ स्टंप के बाहर गए, कट कर दिया, बहुत सुंदर स्ट्रोक, गेंदबाज की तरफ जाते हुए शायद गेंद अंदर की तरफ रुकी, नसीब साथ नहीं दे रहा है। नसीब भी बाकी बंदों का साथ देता है, नसीब साथ नहीं देता, गेंद अंदर की तरफ रुकी है। 1 रन मुकम्मल करते हुए अब जाकर 50 रन RJ11 को तोड़े के पूरे होते हुए। 5वां ओवर है, आखिरी ओवर है, आखिरी ओवर के अब जाकर 3 गेंदों का खेल शेष है। जीतने के लिए इस मैच के अंदर कुल मिलाकर आपको 37 रन बनाने हैं। राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर, लाजवाब, चारों खाने जीत, वाकई में शानदार गेंदबाजी है। यंगस्टर खिलाड़ी है, इनका निशाना अच्छा है, इनका ठिकाना अच्छा है और सही लाइन से, सटीक लाइन से गेंदबाजी। पप्पू साल्वी को बाहर भेजा गया, पप्पू साल्वी को जवाब दिया गया, तू शेर तो मैं सवा शेर, दूध का दूध पानी का पानी। बैक टू पवेलियन, झटका नंबर 3 लगा। पप्पू साल्वी बैक टू पवेलियन, जो अच्छा खेल रहे थे उनको बाहर की तरफ भेजा गया है। वैभव गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं, यंगस्टर खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है। राउंड विकेट और इन्होंने एक बार फिर देखे जर्सी पहनी है, चारों मैच का हकदार भी थे। वही वैभव अब क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, जबरदस्त प्रदर्शन। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर, आखिरी 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है। रमेश मैदान के अंदर जा रहे हैं, रमेश मुल्ला मैदान के अंदर पहुंच रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 2 गेंदों का खेल शेष है, 37 रनों की जरूरत है। मैच की तरफ जाएंगे, मैच की तरफ जाएंगे। 2 गेंदों का खेल शेष है, राउंड विकेट। अच्छी गेंद थी, पैड पर टकराने के बाद एक बार फिर गेंद आगे की तरफ आई है, 1 रन चुराने का मौका है। दोनों बल्लेबाज आराम से 1 रन मुकम्मल करते हुए अब जाकर मैच के अंदर फॉर्मेलिटीज बचे हुए, औपचारिकता बचे हुए, लेग बाय का सिग्नल अंपायर का आता हुआ। आखिरी गेंद अब बचे भी गए, जीतने के लिए कुल मिलाकर इस मैच के अंदर 51 बने, यानी 36 रनों की जरूरत है। 36 रन एक गेंद के अंदर चाहिए। बैटिंग करने वाली टीम RJ11 कोतवाली को लगभग जीत की सुगंध और बड़े मार्जिन के साथ ये मैच अब अगर बात की जाए तो साफी के पक्ष में, मगर गेंदबाज यही कह रहे कि मुझे मैच जल्दी समाप्त नहीं करना है। वैभव की बात की जाए तो लाइन से थोड़ा सा भटक रहे, लेग स्टंप के ज्यादा बाहर चले गए, व्हाइट बॉल का सिग्नल। बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया, 2 रन कुल मिलाकर मिलने वाले, व्हाइट बॉल का सिग्नल आया है और 2 रनों के साथ रन संख्या 53 पर पहुंची है। 53 ऑन स्कोर बोर्ड। जीतने के लिए अभी भी 34 रनों की जरूरत है। आखिरी गेंद स्ट्राइकर गेंद पर आप देख रहे हैं रमीज मुल्ला, शरीर से दूर थी, लाजवाब स्ट्रोक है, कमाल का स्ट्रोक है मोहतरमा, आपने आते आते बहुत देर कर दी। आखिरी गेंद पर छक्का आया है मगर मैच नहीं बन पाया है। फील्डिंग करने वाली टीम जयभरी चाफे ने इस मैच को जीता। कांग्रेचुलेशन जयभरी चाफे। शानदार गेंदबाजी,
आपण निश्चित अनेक मान्यवर या ठिकाणी आलेले आहेत आणि या स्पर्धेमध्ये आपण भारतातली परंपरा, महाराष्ट्राची संस्कृती, महाराष्ट्राची परंपरा